प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुंवर नारायण जी की कविता एक जले हुए मकान के सामने उसकी सरल व्याख्या करेंगे। कवि ने इस कविता में मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके संघर्षों के साथ हमेशा मानवीय संवाद होता है, ऐसा दिखाया है। आज के जीवन में आए दिन हिंसात्मक घटनाएं घटित रहती हैं। इन घटनाओं से पहले किसी का भी ध्यान इन ओर नहीं जाता है, परंतु घटना होने के बाद अनेक लोग आगे आते हैं। कवि ने ऐसी ही किसी घटना का वर्णन एक जले हुए मकान के सामने कविता में किया है। शायद वह जीवित है अभी, मैंने सोचा। कवि का कथन है कि कोई हिंसा का शिकार व्यक्ति जले हुए घर के सामने सब लोग पहुंचकर उसे देखते हैं और वह वहां पड़ा है। अब लोग आपस में बात करते हैं। उन्हीं में से कवि भी शामिल है और कवि कहता है कि मैंने सोचा शायद वह जीवित है, जो जले हुए मकान के सामने पड़ा था। इसने इनकार किया, मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का। लेकिन उस घायल व्यक्ति ने यह कहा कि मेरा तो कत्ल हो चुका है। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान। उस व्यक्ति की छाती पर गोलियों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तब भी उसने कहा, फिर उस व्यक्ति ने कहा कि कत्ल करने वाले पहले भी ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, कि जब जब कत्ल हुए हैं तब तब ऐसे ही लोग होते हैं और ऐसे ही शहर होते हैं। रुकते ही नहीं किसी तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले। और ऐसी हत्याओं के सिलसिले लंबे समय से चले आ रहे हैं। व्यवस्था कैसी भी क्यों न हो, साधारण व्यक्ति को तो जीते जी मरना ही है। यानी जो सामान्य व्यक्तियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बिना कसूर के ही किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हो जाते हैं, उस बात की यहाँ पर व्याख्या की गई है। जो व्यक्ति घायल है उसके मुख से प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की बात को स्पष्ट किया गया है। कवि मानव जीवन की विडंबना का वर्णन करते हुए कहता है, जीते जी देख रहा हूँ एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित। मेरे जीवन काल में ही मैं हर रोज देखता हूँ कि एक व्यक्ति हर रोज गायब हो जाता है। सुबह सुबह निकल गया है वह टहलने अपने बिना, जो कि सुबह सुबह टहलने के लिए घर से निकला था और फिर वह वापस नहीं आता है। लौट कर लिख रहा है जो कविता उसने कभी पहले लिखी थी। अपने पर एक कविता अपने बरसों बाद, जो सालों बाद फिर वह अखबार में पढ़ता है, रोज पढ़ता है अखबारों में कि अब वह नहीं रहा। स्वयं की लिखी हुई कविताओं में ही अपने आप के बारे में यह पढ़ता है कि वह अब नहीं रहा। यानी मनुष्य का जो जीवन है वह पीड़ाओं से भरा हुआ है और अत्याचारों को सहन करता है, और उन्हीं को वह स्वयं भी अखबारों में पढ़ता है। चाहे वो खुद के बारे में नहीं है, किसी और के बारे में है, लेकिन यहाँ पर अपने बारे में कह करके प्रत्येक पूर्ण मानव जाति को संबोधित किया है कि हर रोज ऐसी घटनाओं को हम पढ़ते हैं जो घर से ठीक ठाक निकलते हैं लेकिन वापस लौट कर नहीं आते, किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अपनी शोक सभाओं में खड़ा है वह, आंखें बंद किए 2 मिनटों का मौन। और वह उस व्यक्ति के
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मर जाने पर शोक सभाओं में पहुंचता है और वहां केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन धारण करता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जब वह दुर्घटना घटित हुई, उससे पहले कोई उसको सहारा देने वाला या उसका सहयोग करने वाला नहीं था। भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में जो सैकड़ों साल पहले था। कवि ने मनुष्य के जीने की जो पुराने ढंग हैं उनकी ओर संकेत करते हुए कहा है कि मानव आज जीवन का वह मार्ग भूल गया है जो वह सदियों पहले से चल रहा था। जिस मार्ग पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वह उस शहर को भूल गया है। दरअसल कहीं नहीं है वह, वास्तव में वह व्यक्ति कहीं पर नहीं है, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है। और न होने पर भी ऐसा महसूस होता है कि हर जगह वह उपस्थित है। नया सा लगता कोई पुराना आदमी, यदि कोई पुराने व्यक्ति हैं तो वह भी नए से महसूस होते हैं। किसी गुमनाम गली में एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान, और वह जो पुराने व्यक्तियों को भी बहुत लंबे समय बाद देखता है तो नए से अनुभव होते हैं और ऐसे लगता है कि वह किस रास्ता भटका हुआ किसी ऐसी अनजान गली में पहुंच गया है जहां एक जला हुआ मकान है और उसके सामने वह हैरान होकर के खड़ा है कि क्या यही है उसका हिंदुस्तान। वह यह सोचता है क्या यह इसका उसका भारत यही है। सोच में पड़ गया है वह। इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी रोशनी का गोला, प्रकाश यानी भारत जो है जिसका भविष्य कभी उज्जवल था, जहाँ पर भ्रष्टाचार और अत्याचार नहीं थे, वह घायल व्यक्ति, वह पीड़ित व्यक्ति जो जले हुए मकान के सामने खड़ा है, वह सोचता है कि इतनी बड़ी रोशनी का गोला जो रोज निकलता था पूर्व से निकलने वाला जो सूर्य है, जो रोशनी का एक गोला है, क्या उसे भी लील गया कोई अंधेरा। वह रोशनी, वह प्रकाश अब भारत में दिखाई नहीं दे रही है, यानी यहाँ पर अत्याचारों का अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे ने उस रोशनी को भी लील लिया है, अपने अंदर निगल लिया है। ऐसी परिस्थितियों को देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि सूर्य की भांति प्रकाश देने वाला यह भारत भी आज अज्ञानता रूपी अंधकार के द्वारा निगल लिया गया है। यहाँ पर कवि ने मानव की पीड़ा की अनुभूति के स्तर को अभिव्यक्त किया है।